नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ का कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA-242 से फॉर्म वसूल कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ ने एक कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात वसूल कर लिए। चौधरी निसार ने NA-53 से कागजात हासिल किए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA-207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी फॉर्म हासिल कर लिया। बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर इजरा पिचोहो PS 36 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। हमारे साथ हादसे पहली बार नहीं हुए, अब हम किससे गिला करें। नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ये कहाँ होता है 24 करोड़ अवाम के वजीर आजम को उतार दिया जाए। हमारे हमसाए चांद तक पहुँच गए और हम जमीन पर हैं। आज जो कुछ हो रहा है हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। नून लीग इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को आगे लाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद समझ से बाहर है। उनका नाम बानी PTI ने दिया था। अता तारड़ की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि नून लीग को सिकंदर सुल्तान पर एतमाद है। मलिक अहमद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात मुतनाज़ बना रही है। शहबाज शरीफ ने उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाजत दे दी। हर उम्मीदवार पार्टी के जिला सदर को हल्फनामा जमा कराएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कागजात नामजदगी की मुद्दत 3 दिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। उन्होंने कहा पार्टी टिकट तकसीम करने के लिए बेहतर उम्मीदवार के चुनाव में आसानी होगी। MQM ने भी तारीख में इजाफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त दे दी। मुजरिम का स्टेटस होने के बावजूद नवाज शरीफ लाडले बने हुए हैं। ये कराची में अमन का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर सब जानते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ है। हाफिज ज़ैमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची की पीठ में छुरा घोंपा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीका में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उठा दिया। सिपाही सालार ने थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने कहा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है, कोई एक तरफा इक़दाम उसकी नौयत तब्दील नहीं कर सकता। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासत के निफाज में है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहता है। गजा में मुसलसल नाकामियों के बाद इसराइल जंग बंदी पर आमादा हो गया। इसराइली सदर का कहना है कि वो यरगमानियों के रिहाई के लिए वक्फा चाहते हैं। हमास ने कहा है कि जाहिरियत खत्म होने पर ही खुले दिल से बातचीत होगी। सरबराह इस्माइल हानिया जंग बंदी और कैदियों के तबादले पर गुफ्तगू के लिए मिस्र पहुंच गए। दुनिया में तरक्की टेक्नोलॉजी की वजह से हुई। निगरां वजीर आजम का स्वाबी में खिताब। उन्होंने गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का दौरा किया। गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर लिया। अनवारुल हक पेशावर भी जाएंगे। सुबह क़यादत और कबायली मुशीरान से मुलाकातें करेंगे। उन्हें माली मुश्किलात और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। थर में तालीम का बुरा हाल। निगरां वज़ीर आला का इस्लाम कोर्ट स्कूल का मुआयना। कोई बच्चा इंग्लिश में बुनियादी सवालों का जवाब न दे सका। इंटर पास शख्स बायोलॉजी पढ़ा रहा था। लैब में सामान गर्द आलूद। मकबूल बाकर बरहम हो गए। डायरेक्टर एजुकेशन अख्तर बेग से कहा कौम का मुस्तकबिल क्यों तबाह कर रहे हैं। कराची वालों पर एक बार फिर बिजली गिरने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने ₹1.72 इजाफे की दरख्वास्त कर दी। गुज़श्ता माली साल की सेमाही एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा गया है। नेपरो ने फैसला महफूज कर लिया। सारा इनाम कत्ल केस के मुजरिम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर कर दी।
फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शाहनवाज अमीर ने मुकदमे से बरी करने की दरख्वास्त भी की है। ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना रखी है। रावलपिंडी के पुलिस एहलकार का अगवा करके भिखारी बना दिया गया। सिविल लाइंस पुलिस ने गैंग के एक और कारिंदे वाहिद को गिरफ्तार कर लिया। 3 खवातीन पहले से हिरासत में हैं। मुलजिमान से तफ्तीश जारी, आम इंकशाफात का इम्कान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।